ओम हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने अध्याय 3 के पिछले सेशन नंबर 18 में कुछ स्टडी किया था और उस स्टडी के समय हमने श्लोक नंबर 20 का अध्ययन किया था। श्लोक नंबर 20 में हमने देखा कि भगवान ने राजा जनक का उदाहरण दिया। कैसे दिया? कर्मणैव हि संसिद्धिं स्थिता जनकादय लोक संग्रहम् एवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान ने राजा जनक का उदाहरण दिया और जनक का उदाहरण देते हुए वो क्या कहते हैं कि मनुष्य को अपने नियत कर्मों का पालन कैसे करना चाहिए। राजा जनक हमारी और आपकी तरह गृहस्थ थे। गृहस्थ होते हुए भी उन्होंने अपने नियत कर्मों का पालन किया और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए समाज के कल्याण के लिए कर्म किया। तो उन्होंने कहा कि अब राजा जनक जैसे महापुरुष के बारे में जानना हम मनुष्यों की जिम्मेदारी है। हमें पता होना चाहिए कि राजा जनक कितने महान व्यक्तित्व थे। उन्होंने किस तरह से भगवान कृष्ण की नजर में, भगवान कृष्ण की दृष्टि में इतने आदर्श पुरुष का स्थान ग्रहण किया। राजा जनक जो माता सीता के पिता, भगवान राम के ससुर, इतने बड़े राजा, चक्रवर्ती राजा थे। अब ध्यान दें, भगवान कृष्ण ने जनक आदि महापुरुषों का नाम लिया, अर्थात जनक जैसे कितने ही हो चुके हैं बिरले, लेकिन बहुत सारे उनकी लाक्षणिकताएं क्या थी? तो वो कर्म से भागते नहीं थे। तो उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम कर्म से न भागो, कर्म करना ही तुम्हारा लक्ष्य है। सामान्य लोगों के कल्याण के लिए भी राजा जनक जैसे बन करके आप अपने कर्म का पालन करें। और कर्म क्या है? कर्म वह है जो धर्म के मानने वालों की, धार्मिक लोगों की सुरक्षा करे। यहाँ अर्जुन को उपदेश देते हैं, तुम अपना धर्म कर्म करो। आप ध्यान देंगे यहाँ पे भगवान हर एक श्लोक में, लगभग हर जगह पूरे अध्याय 3 में कर्म 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 की ही चर्चा करते हैं। देखिए श्लोक नंबर ये 20 है। 20 में भी कर्मणैव हि संसिद्धिं, यानी कर्म की बात किया। फिर कर्तुमर्हसि, करना चाहिए, आपको ही करना चाहिए, आपको अपना कर्म का निष्पादन करना ही चाहिए। फिर श्लोक नंबर 21 में भगवान क्या कहते हैं? स्वयं का उदाहरण देते हैं। आप देखें, यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवेतरो जनः। ध्यान दीजिए, स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद्यत् आचरति, क्या कह रहे हैं कि जो भी महापुरुष अपने कर्म का पालन करते हैं, सामान्य जो व्यक्ति है, श्रेष्ठ लोग जैसा कर्म करते हैं, जो श्रेष्ठ मनुष्य है जैसा जैसा कर्म करते हैं, उनके बाद की जो पीढ़ियां हैं, जो सामान्य जन हैं, वो श्रेष्ठ लोगों का ही अनुसरण और अनुकरण करते हैं। आप समझ रहे हैं? यत् प्रमाणम कुरुते, उसी प्रमाण से, जैसा, किस तरह से? यद्यद् आचरति, जिस तरह से श्रेष्ठ लोग कर्म करते हैं, जिस तरह का आचरण करते हैं, उसका सामान्य लोग, कौन? लोकस्तदनु न वर्तते, उस तरह से ही लोक यानी समाज के सामान्य लोग उसी प्रकार से उस कर्म का, किसके कर्म का? श्रेष्ठ लोगों द्वारा किए गए कर्म का आचरण करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। अब प्रश्न ये है कि मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट में कोई हेड है, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई वाइस प्रेसिडेंट है, मान लीजिए परिवार का हेड है, मान लीजिए किसी छोटे से यूनिट का कोई चीफ है, किसी बैंक का कोई मैनेजर है, उसको हमेशा श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए। तो श्रेष्ठ कर्म जब करेगा तो नीचे के जो लोग हैं, उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, उनको देख करके
वैसा ही वो भी वर्तन करेंगे, वैसा ही वो भी आचरण करेंगे। मान लीजिए घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है वो सिगरेट पी रहा है, वो शराब पी रहा है, तो घर के परिवार के जो बच्चे हैं वो भी वैसा ही आचरण करेंगे। मान लीजिए किसी गांव का प्रधान है और गांव का प्रधान दुराचारी है, वो करप्शन करता है, तो उस गांव में जो अन्य लोग हैं जो उनको अपना आदर्श मानते हैं वो लोग भी वैसा ही करेंगे। किसी देश का अगर कोई राजा है, राजा पहले हुआ करते थे, तो अगर वो राजा गलत कर्म कर रहा है तो उस समाज के लोग, उस देश के लोग, उस राष्ट्र के लोग भी वैसे ही गलत रास्ते पे चलेंगे। इसलिए जो लोग बड़े हो गए, जिनको सफलता प्राप्त हो गई, अथवा जो पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लिए हैं, समाज में एक लेवल तक पहुंच गए हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई साधु संत बन गया और अगर वो कोई गलत आचरण करता है तो लोग उसको क्या कहेंगे। उसी तरह से अगर हम टीचर हैं, शिक्षक हैं, हम किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा गलत कर्म करते हैं, चाहे वो व्यावहारिक हो, चाहे शाब्दिक हो, झूठ बोलने का हो, गलत ढंग से कपड़े पहनने का हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, तो हमारा विद्यार्थी भी वैसा ही करेगा। इसलिए भगवान ने क्या कहा कि श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है वैसा ही सामान्य जो दूसरा मनुष्य है, दूसरे जो लोग हैं, वो भी ऐसा ही आचरण करते हैं। इसलिए हमें भगवान ने कहा कि श्रेष्ठ मनुष्य जो भी प्रमाण रख देता है, जो उदाहरण समाज के लिए स्थापित कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। कितनी बड़ी बात है भगवान ने कहा। इसके बाद अगले श्लोक में अगर हम जाते हैं, श्लोक नंबर 22 में देखिए, 21, 22, 23 और 24 में भगवान स्वयं का भी उदाहरण देते हैं। देखिए, तो 22 में भगवान उदाहरण क्या देते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, यहाँ पे पार्थ से संबोधित करते हैं, हे पार्थ तुम मुझे ही देख लो। भगवान क्या कहते हैं, हे पार्थ तुम मुझे ही देख लो कि इन तीनों लोकों में, त्रिषु लोकेषु किंचन, तीनों लोकों में किंचन यानी थोड़ा भी ऐसा नहीं है कुछ जो कर्तव्य के रूप में हो या प्राप्ति के रूप में हो, जो मुझे करना पड़े या जो मेरे लिए अप्राप्त हो। अर्थात ऐसी कोई भी चीज नहीं है तीनों लोकों में। आप सोचो, केवल पृथ्वी लोक में नहीं, भगवान कहते हैं हे पार्थ, कर्तव्य में करने लायक तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे करना चाहिए। और नानवाप्तम अवाप्तव्यम, न तो ऐसी कोई चीज है जो मुझे मिली ना हो आज तक, और न तो कोई ऐसी चीज है जो मुझे प्राप्त करने की मेरी इच्छा हो, लालसा हो। फिर भी वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं वह कर्म, कर्तव्य कर्म करता रहता हूं। आप ध्यान दीजिए, भगवान ने पहले 21 नंबर के श्लोक में क्या कहा कि जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, सामान्य जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, वो भी वैसा ही आचरण करते हैं, वैसा ही अनुकरण करते हैं। और फिर 22वें श्लोक में क्या कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसा कर्म नहीं है जो मुझे करने की आवश्यकता है। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे प्राप्त न हुई हो, अथवा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं प्राप्त करना चाहूं, प्राप्त न हो जाए। फिर भी मैं कर्म करता रहता हूं। और कौन सा कर्म करता हूं, कर्तव्य कर्म करता हूं। कर्तव्यम वर्त, मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। आप ध्यान दीजिए, भगवान इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। कई जगह हम ऐसा सुनते हैं, लोग बोलते हैं अरे अब मुझे कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। नहीं, आपको देख करके, आपने कर्तव्य कर्म छोड़ दिया, इसलिए आपको देख करके घर के जो छोटे बच्चे हैं, परिवार समाज के जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो आपसे वही सीखेगी और वो भी आलसी हो जाएंगे। इसलिए भगवान ने क्या कहा, हे पार्थ, समस्त तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म अभी निश्चित नहीं है, न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है, न ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है। फिर भी मैं निश्चित कर्म करता ही रहता हूं।
करता ही रहता हूं। आप विचार करें, भगवान कहते हैं कि मैं लगातार काम करता रहता हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कर्म से भाग जाऊं। इसलिए हे पार्थ, भगवान ने इनडायरेक्टली क्या कहा कि जब मैं कर्म कर रहा हूं तो तुमको भी अपने कर्म करने ही चाहिए। भगवान ने कहा उदाहरण के लिए कि यह जो युद्ध है, इस युद्ध में मुझे क्या हासिल होने वाला, मुझे इससे क्या प्राप्त होगा। अगर इनडायरेक्टली मैं देखूं तो भगवान ये भी कहना चाह रहे हैं ना कि हे अर्जुन, हे पार्थ, मुझे इस युद्ध में क्या मिलने वाला है, फिर भी मैं यह युद्ध तुम्हारे साथ देखो कर्म कर रहा हूं, इस युद्ध में भी मैं तुम्हारे साथ हूं। अगले श्लोक नंबर 23 में भगवान कहते हैं यदि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं यदि हम, अगर मैं, यदि यानी अगर, यदि, यदि है ना, अहम, यदि ही, अगर मैं न, अगर मैं, यदि अहम न ही, अगर मैं न ही, अगर मैं यदि ना ये करूं, वर्तेयम न करूं, जातु तो क्या होगा, होगा, जातु यानी उस समय सदा के लिए, तो सदैव अगर मैं ये न करता रहूं तो क्या होगा, कर्मण्य तंद्रिता, अगर मैं हमेशा अपने कर्मों का पालन न करूं, कर्मों में निष्पादन न करता रहूं, तो हे पार्थ क्या होगा, ऐसा भगवान कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो आंसर भी देते हैं यहीं पे, मम वर्तमान वर्तन्ते, तो मेरे ये जितने भी लोग हैं ना, मनुष्या, हे पार्थ, पार्थ सर्वशः, ये जितने भी लोग हैं ना, जितने भी मनुष्य हैं, आज के और आने वाले जो मनुष्य हैं, वो क्या करेंगे, मेरे अनुसार ही, मेरे मार्ग का अनुसरण ही करते करते वो लोग भी कर्म करना छोड़ देंगे। अर्थात हे पार्थ, यदि मैं सावधान होकर के मेरे कर्तव्य कर्म का पालन न करूं तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि सब मनुष्य जो है वो मेरे मार्ग का अनुसरण करने लगेंगे, अर्थात वो लोग भी कर्म न करने की तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे, अर्थात कर्म से निवृत्त हो जाएंगे, अर्थात कर्म करने से छुटकारा पाए, कर्म न करने का बहाना ढूंढते रहेंगे, और ये लोग भी कर्म नहीं करेंगे, और ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं, इसलिए मैं एक कर्म हमेशा करता रहता हूं, अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं कर्म से कभी भागता नहीं। और इसी चीज को अगले श्लोक में भगवान कंटिन्यू करते हैं। आप देखिए श्लोक नंबर 21 में उन्होंने बेस दिया कि जनक जैसे लोग हैं, 22 में बताते हैं कि इसीलिए सभी श्रेष्ठ लोगों को कर्म करते रहना चाहिए। 23-24 में, 22-23-24 में बताते हैं कि देखो इसलिए मैं भी कर्म करते रहता हूं, अर्थात उन्होंने अपना उदाहरण पेश किया। और अगले श्लोक में नंबर 24 में क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको ध्यान है अध्याय 1 में अर्जुन ने कहा था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध करने के बाद लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, जितने भी लोग हैं मर जाएंगे, तो केवल स्त्रियां बचेंगी, और स्त्रियों से वर्ण संकर पैदा होंगे, और वर्ण संकर होंगे तो हमारा जो कुल खानदान की रीति रिवाज है, हमारा जो पिंडदान क्रिया है, ये सब नष्ट हो जाएगा, हमारे जो पूर्वज हैं वो स्वर्ग से गिर जाएंगे, और ये जो सब वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे। उस चीज को भगवान वहां सुन लिए थे, और भगवान यहाँ तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में आकर के अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, भगवान कभी भूलते नहीं, भगवान हर चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। वहां पे प्रश्न पूछा था और भगवान उत्तर यहाँ देते हैं। क्या देते हैं, उत्सीदे युरि मे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्यामि माः प्रजाः। भगवान ने बहुत बड़ी बात कही। क्या कहा, हे पार्थ, पहले पार्थ कह चुके हैं, तो कहा अगर मैं सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बताया कि बड़ी हानि हो जाएगी। और हानि क्या होगी, तो बोले कि मैं वर्ण संकर करने वाला कहलाऊंगा और प्रजा नष्ट करने वाला मैं बनूंगा। अर्थात भगवान कह रहे हैं अगर मैं सत्कर्म नहीं करूं, मैं कर्म का निर्वाह नहीं करूं, मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूं, मैं धर्म के रास्ते पे नहीं चलूंगा। धर्म क्या है,
कर्म करना, और जो भी सदकर्म है वो नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैं निर्धारित कर्म न करने वाला कहलाऊंगा। और मुझे देख करके लोग भी इसका कर्म, इस कर्म का पालन करने से अपने आप को दूर कर लेंगे, अर्थात कर्म नहीं करेंगे। और इसकी वजह से पूरी जो मानव जाति है, आने वाला जो समाज है, वो क्या हो जाएगा, कर्तव्य न करने वाला बन जाएगा, अर्थात कर्म न करने वाला बनेगा। और इसकी वजह से सबके सब वर्ण संकर हो जाएंगे। वर्ण संकर का अर्थ क्या हुआ, सब के सब आलसी हो जाएंगे और सभी के सभी असभ्य जन समुदाय तैयार हो जाएगा। ऐसा समाज बनेगा कि समाज में कोई कर्म करने में विश्वास ही नहीं करेगा। इसलिए हे अर्जुन, मैं कर्म करता रहता हूं। आप देखिए इनडायरेक्टली भगवान ने अर्जुन को क्या कहा कि तुम कह रहे थे ना कि अगर युद्ध करेंगे तो वर्ण संकर पैदा, जबकि बात उल्टी है। और बात उल्टी क्या है कि अगर युद्ध हम नहीं करेंगे तो वर्ण संकर पैदा। आप देखो कितनी सूक्ष्म बात भगवान ने कही। हम जनरली अपने जीवन में ये सब परिस्थितियों से जब गुजरते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि करें या ना करें। तो वहां पे हमें यह बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि करने में ही भलाई। कभी भी हम कर्म को न करके कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। कर्म करने से 50% सफलता भी मिल सकती है, 50% संभावना है कि असफलता मिलेगी। लेकिन कर्म न करने से 100% असफलता मिलेगी, ये पक्का है, और सफलता 0% मिलेगी। तो भगवान कह रहे हैं कर्म करने से आपको अपने आप को अकर्मी नहीं बनना चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए, और कर्म करते ही रहना चाहिए। और ऐसे कर्म तो अवश्य करने चाहिए जिससे धर्म की रक्षा हो, धार्मिक लोगों की रक्षा हो, सभ्य समाज की सुरक्षा हो, सभ्य समाज में अच्छा संस्कार बने, इस अच्छा प्रचलन बने, हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं का निर्वहन हो, उसको उत्साह वर्धन मिले। ऐसा कर्म तो अवश्य ही करना चाहिए। इसी सिलसिले में भगवान श्लोक नंबर 25 को में आप देखें, कहते हैं सप्ताह कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षुर्लोक संग्रहम। अति उत्तम श्लोक है। कह रहे हैं हे भारत, भरत वंश में उत्पन्न हुए अर्जुन को भारत कह रहे, हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, किसमें आसक्त हुए, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी लोग। अर्थात भगवान ने अज्ञानी की परिभाषा अज्ञानी किसको कहा, जो लोग कर्म में आसक्त हुए, अर्थात कर्म ही मैं कर्म कर रहा हूं, मुझसे कर्म हो रहा है, अर्थात मैं न करूं तो नहीं होगा, अथवा मेरे न रहने से ये कर्म नहीं होगा, ऐसे जो लोग समझते हैं, ऐसी बुद्धि वाले जो लोग हैं, उनको भगवान कहते हैं ये लोग क्या हैं, अज्ञानी लोग। और विद्वान किसको कहते हैं, ऐसे लोग जो आसक्ति रहित हो करके कर्म करते हैं, उनको भगवान ने विद्वान कहा है। लेकिन कहा कि जो आसक्ति रहित हो, अर्थात जिनको आसक्ति नहीं है, अर्थात मैं कर्म कर रहा हूं, मेरे कारण कर्म हो रहा है, अथवा मैं ही कर्म का कारण हूं, या इस तरह का जो भाव है, इस तरह से अंदर से जो भाव है, भगवान कह रहे हैं कि यह आसक्ति है। और इस आसक्ति को छोड़ देना विद्वत्ता का लक्षण है। अज्ञानी नहीं कहलाता है, वो व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है। तो भगवान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जैसा कर्म करना चाहते हैं उस प्रकार कर्म करें। दूसरी कंडीशन क्या लगाया, तत्वज्ञ महापुरुष जो होते हैं वो कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे। अर्थात क्या हुआ यहाँ पे, दूसरी बात हुई, एक तो आप खुद कर्म कर रहे हो ऐसा भाव नहीं होना चाहिए, दूसरा कि दूसरों के मन में ये भ्रम न उत्पन्न हो कि उनको ये दिखाया न जाए कि वो कर्म आप कर रहे हैं, अर्थात खुद भी ये फील नहीं करना है कि मैं कर्म कर रहा हूं, और दूसरों को ये एहसास भी नहीं दिलाना है कि वह कर्म आप कर रहे हो या आपके कारण से हो रहा है, उसमें भी आसक्ति नहीं रखनी। अर्थात कर्म का जो क्रेडिट लेने की जो बात है, फल हेतु
फल हेतु, याद है द्वितीय अध्याय में भगवान ने कहा था कि फल का हेतु भी बनने की आवश्यकता नहीं है। तब बोले प्रत्युत स्वयं समस्त कर्मों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसा ही करवाए। अर्थात जो पालन करने वाले लोग हैं, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लोग हैं, उनके लिए भी यही भाव आपको पैदा करना चाहिए। तो बोले हे भरतवंशी, तुम तो भारतवंशी हो, तुम तो भारत हो। इसलिए उन्होंने शॉर्ट में क्या कहा फिर, जैसे अज्ञानी लोग फल की आसक्ति की कामना से कर्म करते हैं, अर्थात जो कर्म मैंने किया इसलिए मुझे फल मिलेगा, ऐसी आसक्ति भाव से जो कर्म करते हैं वो लोग अज्ञानी हैं। और बुद्धिमान मनुष्य जो है वो उचित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते हैं। और कैसे प्रेरणा देते हैं, उचित मार्ग कौन सा है, तो ऐसा मार्ग जिसपे कर्म की अनासक्ति रहे, वो मार्ग उचित मार्ग है। तो भगवान ने कहा कि तुम भी उसी मार्ग का अनुसरण करो। तो याद है अर्जुन ने कहा था मैं मारूंगा तो ऐसा होगा, अर्थात कर्म में खुद को उन्होंने, अर्जुन ने अपने आप को समाधित कर दिया था। भगवान कह रहे हैं कि तुम कर्म कर ही नहीं रहे हो, तुम केवल माध्यम हो, इसलिए तुम ये कर्म में अपने आप को इन्वॉल्व मत करो। तुम कर्म कर रहे हो ऐसा एहसास न लो, और तुम लेकिन कर्म में तुम मतलब कर्म से आसक्ति नहीं रखनी है। और उसी सिलसिले में अगले श्लोक में भगवान फिर से यहाँ पे कहते हैं कि न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। देखिए भगवान ज्ञानवान और अज्ञानी के बीच का अंतर अर्जुन को बता रहे हैं। इनडायरेक्टली भगवान ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम तो ज्ञानी हो, तुम अज्ञान को क्यों प्राप्त हो गए। पहले भगवान ने अर्जुन से कहा ही था, यहाँ पे वापस उसी चीज को कह रहे हैं कि तुम अपने आप को ज्ञानियों की श्रेणी में से अज्ञानियों की श्रेणी में ले जाने का प्रयत्न मत करो। इनडायरेक्टली भगवान कहते हैं कि तुम ज्ञानी तो हो लेकिन तुम अज्ञान को प्राप्त हो गए हो। और भगवान इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि जो ज्ञानवान मनुष्य अर्थात जो ज्ञानी लोग हैं वो क्या करते हैं, वे अज्ञानी लोगों को जिनकी आसक्ति सकाम कर्म करने में है उन्हें कर्म करने से रोकते हैं। अर्थात जो ज्ञानियों का कर्म क्या हुआ, ज्ञानियों का कर्म है कि जो अज्ञानी है, अज्ञानी कौन है, जो कर्म में आसक्ति रखता है। तो कर्म में आसक्ति रखने वाले लोग अज्ञानी हुए, कर्म में आसक्ति न रखने वाले लोग ज्ञानी हुए। तो ज्ञानियों का कर्म क्या है, तो जो अज्ञानी लोग हैं अर्थात आसक्ति न रखने वाले जो लोग हैं, वो आसक्ति रखने वाले जो लोग हैं उनको गाइडेंस देते हैं, उनकी बुद्धि को उचित दिशा में ले जाने का प्रयत्न करते हैं। और क्या कह रहे हैं भगवान ने कहा, और जो ज्ञानी स्वयं ज्ञानी हो जाते हैं वो लोग कार्य करते हुए भी उन अज्ञानी को भी अपने नियत कर्म के लिए प्रेरित कर देते हैं। अर्थात जो श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ कर्म करने वाले लोग हैं, वो सामान्य जो कर्म करने वाले लोग हैं उन लोगों को मार्गदर्शन देते हैं और उनको उचित दिशा प्रदान करते हैं। ये 26वें श्लोक में था। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म सब प्रकार के प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। आप समझिएगा, गुणैः कर्माणि सर्वशः, प्रकृति में गुण होते ही है। किसकी प्रकृति, आपकी अपनी जो प्रकृति है उसके अनुसार कर्म हो ही जाते हैं, होता ही है। तो कहा लेकिन जो अहंकार विमूढ़, अहंकार से मोहित जो लोग हैं, अहंकार जिनके ऊपर हावी रहता है, ऐसे लोग जो ये क्या है, ऐसे लोग अहंकारी हैं अथवा अज्ञानी हैं। वो क्या समझते हैं, कर्ता हम इति मन्यते, वो ये मानते हैं कि मैं ही करता हूं, अर्थात ये कर्म मैं ही कर रहा हूं। अब भगवान अर्जुन से क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम चाहो या ना चाहो लेकिन तुम्हारी प्रकृति क्षत्रिय की है, युद्ध करने की है, इसलिए तुम युद्ध करोगे ही करोगे। हाँ, वो तुम अहंकार में होकर के करोगे कि मैं कर रहा हूं ऐसा मान के, जो कि मिथ्या है, जो कि अज्ञान है। तो दूसरे शब्दों में बोला कि जीवात्मा देह के मिथ्या ज्ञान के कारण स्वयं को अपने सभी कर्मों का कर्ता समझती है।
अर्थात सभी कर्मों का करता है नहीं, लेकिन उसको लगता है कि ये कर्म मैं कर रहा हूं। यद्यपि विश्व के सभी जो कार्य हैं वो 3 गुण, कौन से 3 गुण हैं? सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण के अंतर्गत ऑटोमेटिकली अहंकार की वजह से संपन्न होते ही रहते हैं। इसी श्लोक को और फिर से परिपूर्ण करने के लिए भगवान वापस 28वां श्लोक लेते हैं और वहां पे बोलते हैं, गुणों की चर्चा करते हैं। कहते हैं तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। देखिए कर्म की चर्चा हर जगह है। गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण गुणों के अनुसार ही कर्म करते ही रहते हैं, गुण गुणों में ही बरतते रहते हैं। इति मत्वा न सज्जते, सज्जते मतलब आसक्त है, तो बोला इति मत्वा, ऐसा इस प्रकार जानकर न कभी आसक्त होना चाहिए। गुण गुणों में ही कर्म करते रहते हैं, ऐसा मानकर, ऐसा समझकर, ऐसा ऐसा जानकर हमें उसके अंदर आसक्त नहीं होना चाहिए। लेकिन जो लोग अहंकारी लोग हैं वो इसको समझते नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा? हे महाबाहो, यहाँ पे महाबाहो नाम भगवान ने अर्जुन का लिया और कहा गुण विभाग और कर्म विभाग, दो बातें हुई। गुण कौन सा? जो आपकी प्रकृति है। कर्म विभाग जो आपको करना है। दोनों को तत्व से जानने वाला, यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को तत्व से जानो। तत्व क्या है? आत्मा परमात्मा के तत्व से, शरीर शरीरी के तत्व से, ये सब हम चर्चा दूसरे अध्याय में कर चुके हैं। तो जो जानने वाला महापुरुष है, यानी किसको किसको? गुण को और कर्म को जानने वाला, अलग से अलग जानने वाला जो व्यक्ति है, वो संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा जानता है, वो ज्ञानी है और वो उसमें आसक्त नहीं होता है। अर्थात हे महाबाहो, जो तत्व ज्ञानी है वो आत्मा की जो पहचान है वो गुणों और कर्मों से भिन्न करते हैं और वे समझते हैं इंद्रिय क्या है, मन क्या है, इंद्रिय के गुणों को, मन के गुणों को, इंद्रिय के विषयों को, है वो सब समझते हैं और वो इसमें फंसते नहीं है। 30वें श्लोक में जाते हैं, भगवान वापस गुणों की चर्चा और कर्म की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि विचलित कौन नहीं होता है और विचलित कौन होता है। तो कहा प्रकृतेः गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्स्न विदो मंदान कृत्स्न विन्न विचालयेत्। कहते हैं कि वे मनुष्य, कौन से मनुष्य? जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मोहित होकर फल प्राप्ति की कामना के साथ कर्म करते हैं। अर्थात ऐसे लोग जो वो कर्म करते हैं जिसमें केवल वही कर्म करेंगे जिसमें उनको फल प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है, अर्थात जिसमें उनको फल की कामना है, ऐसा ही कर्म करेंगे। अर्थात कर्म से मोहित है। और कर्म से मोहित क्यों है? क्योंकि प्रकृति के गुणों से वो प्रभावित है। तो बोले कि ऐसे जो मनुष्य हैं जो प्रकृति के गुणों से प्रभावित हैं और फल कर्म में मोहित हो जाते हैं, फल के कर्म के फल से मोहित हो जाते हैं, तो बोला कि एक इस प्रकार के लोग हैं। और जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वो क्या है? जो बुद्धिमान है, वो सत्य को जानते हैं। वो क्या जानते हैं? वो अज्ञानियों की तरह विचलित नहीं होते हैं। वो ज्ञान उनकी बुद्धि विचलित नहीं, वो ज्ञानी है और वो जानते हैं कि गुण और कर्म में आसक्त होना हमारा कर्तव्य नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अज्ञानी लोग ही विचलित होते हैं। तो कहा कि बुद्धिमान पुरुषों को अज्ञानी लोगों को विचलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञानियों का जो ज्ञान है वो मंदा, यानी कम बुद्धि, अल्प ज्ञान वाले लोग हैं। और 31वें श्लोक में भगवान इनको समराइज करते हुए कहते हैं, आज हम ये 2 श्लोक लेंगे कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ज्वर आप देखिएगा, हाँ, विगत ज्वर, ज्वर आप जानते हो ना, बुखार हो जाता है? तो विगत ज्वर, मन मानसिक ताप, विगत यानी चला गया है, विगत ज्वर है। जो ज्वर है वो विगत विशेष रूप से चला गया है, खत्म हो गया है। तो बोला कि मयि सर्वाणि कर्माणि, बोले संन्यस्य अध्यात्म चेतस, कि आप संन्यास के साथ अर्थात अर्पण कर दीजिए, चेत करके यानी बुद्धि के साथ आप जो कुछ भी कर्म करते हो विवेक बुद्धि से, वो आप सभी कर्तव्य कर्म को मेरे
अर्पण कर देना चाहिए। ठीक है, और क्या बोला, निराशी निर्मम, जो ममता है, जो आपकी ममता है, संताप है, भूत्वा युद्धस्व, संताप है, युद्ध रूप हो करके ये सभी का कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ठीक है, अर्पण कर दो मुझे क्या, सभी कर्म कर्तव्यों को। और उसके आगे क्या करो कि कामना है, फिर आपकी ममता है, फिर संताप वगैरह है, वो सब छोड़ करके युद्ध रूप से कर्तव्य कर्म को करें। युद्धस्व, आप उस कर्म को करना प्रारंभ करें। तो भगवान इसको इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम स्वार्थ रहित होकर के अपना कर्म करो, अपना युद्ध करो। तो अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर दो, परमात्मा के रूप में मेरा ध्यान करते हुए कामना और स्वार्थ से रहित हो जाओ और अपने मानसिक दुखों का त्याग कर दो और तुम युद्ध युद्ध करो। कौन सा युद्ध करो, धर्म युद्ध करो। तो यहाँ भी कर्म 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 है। देखिए तो किस तरह का कर्म करना है भगवान ने यहाँ अर्जुन को समझाया। और अंतिम आज का जो अंतिम श्लोक है 31 नंबर, यहाँ पे बहुत ही उत्तम है, आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पे श्रद्धा, आपने कहा कि मैं कैसे युद्ध भी करूं और भगवान का ध्यान भी कैसे करूं, तो बोला ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। बहुत अच्छा है, मतमिदं, मतम इदम, ऐसा ऐसा मत है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा मत है, ऐसा विचार है, ऐसा उपदेश है। नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा, मनुष्यों को अनुतिष्ठन्ति, पालन करना चाहिए, नित्यम, हमेशा और हमेशा मानना चाहिए, मतमिदम, उपदेशों को, ये में, मेरे इन उपदेशों को, ये में मतमिदम, ये मतलब इन में, मेरे मतम इदम, मेरे इस प्रकार के, मेरा जो उपदेश है, मत है, इसको नित्यम, हमेशा, अनुतिष्ठन्ति, मानना चाहिए, मानवा, सभी मनुष्यों को, और श्रद्धावंतो न सूयंतो, और इस तरह से श्रद्धा पूर्वक इनका पालन करना चाहिए। ठीक है, इसमें दोष दृष्टि न देखना चाहिए, न सूयंतो, उसमें दोष देखने की जरूरत नहीं है, दोष देखना नहीं चाहिए। ते भी कर्म भी, तभी आप वो कर्म अच्छे से कर पाओगे और कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हो। तो भगवान ने अर्जुन को यहाँ ये भी कह दिया कि श्रद्धा से ये काम करना चाहिए। आप देखिए गांव में अगर कोई महिला सिर पे पानी का मटका लेके अगर जा रही है, तो सिर पे पानी का मटका भी है, अर्थात श्रद्धा के साथ वो बात भी आपसे कर रहे हैं, हंसी मजाक भी चल रहा है, चल भी रहे हैं, और सिर पे पानी का मटका है, मटका गिरता भी नहीं है। तो आप युद्ध करो, कर्म का त्याग कर, कर्म फल का त्याग करके श्रद्धा के प्रति मेरा ध्यान रखते हुए, तो श्रद्धा से ध्यान रखते हुए आप अपने कर्म को करते रहे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।